हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं संजय और आप देख रहे हैं न्यूज़ झारखंड। चलिए जानते हैं आज की मुख्य 25 बड़ी खबरों को। पहली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में कोरोना विस्फोट। शुक्रवार को मिले 3825 नए कोरोना संक्रमित, 866 हुए स्वस्थ, 8 मरीज की हुई मौत। झारखंड में शुक्रवार को 3825 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसमें सबसे अधिक रांची में 1543 संक्रमित मिले हैं, वहीं पूर्व सिंहभूम में 593 संक्रमित मिले हैं। इस दौरान 8 लोगों की मौत हुई है। इसमें बोकारो के 3, पूर्व सिंहभूम के 2, रांची के 2 और सरायकेला के 1 व्यक्ति की मौत हुई है। राज्य में एक्टिव केस की संख्या अब बढ़कर 17,206 पर पहुंच गई है। वहीं कोरोना से अब तक 5,161 लोगों की मौत हुई है। रांची और पूर्व सिंहभूम के अलावा पिछले 24 घंटे में बोकारो से 216, देवघर से 168, हजारीबाग से 153, कुंटी से 104, पश्चिमी सिंहभूम से 175 नए कोरोना संक्रमित मिले हैं। बाकी अन्य जिलों में मिलने वाले संक्रमितों की संख्या 100 से कम है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो आज से बदलेगा झारखंड में मौसम का मिजाज। 9 से 12 जनवरी तक इन जिलों में होगी बारिश, बढ़ेगी ठंड। पश्चिमी विक्षोभ, राजस्थान से उठे साइक्लोनिक सर्कुलेशन और उत्तर से आ रही हवा के कारण आज 8 जनवरी से एक बार फिर से झारखंड के मौसम में बदलाव हो सकता है। इस दौरान 9 से 12 जनवरी तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में बारिश हो सकती है। वहीं आज कई क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। वहीं कल 9 जनवरी को दोपहर बाद से रांची सहित पलामू, गढ़वा, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, लातेहार, चतरा, रामगढ़ आदि कई इलाकों में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं 10 से 12 जनवरी 2022 तक पूरे झारखंड में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 12 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने से ठंड बढ़ेगी। वहीं 10 से 12 जनवरी तक पूरे झारखंड में अच्छी बारिश होने का पूर्वानुमान लगाया गया है। 2 दिनों तक न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं 12 जनवरी के बाद न्यूनतम तापमान में कमी आ सकती है। तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की कमी आने से ठंड बढ़ेगी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जल्द होगी शिक्षकों की बम्पर भर्ती। झारखंड में 26,000 शिक्षकों की बहाली के साथ 60,000 नए पद होंगे सृजित। नए साल में झारखंड के शिक्षित बेरोजगारों के लिए खुशखबरी है, क्योंकि सरकार मार्च तक 26,000 शिक्षकों की भर्ती करने जा रही है। इसके साथ ही 60,000 नए शिक्षकों के पद को भी सृजित करने जा रही है, जिस पर बहाली होने के बाद हजारों शिक्षित बेरोजगारों को शिक्षक बनने का मौका मिलेगा। शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर मीडिया से बात करते हुए झारखंड के शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि राज्य की हेमंत सरकार हर एक क्षेत्र में विकास के लिए दृढ़ संकल्पित है। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच स्कूलों की कक्षाएं स्थगित कर दी गई है, पर इन स्कूलों के खाली पड़े शिक्षकों के पद को भरने के लिए प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। सरकारी स्कूलों में 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति इस साल के मार्च तक कर ली जाएगी और इसके लिए प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मंत्री जगन्नाथ महतो ने कहा है कि हेमंत सरकार राज्य में 26,000 शिक्षकों की बहाली के साथ ही 60,000 शिक्षकों के नए पद भी सृजित करने जा रही है और इस पर भी जल्द ही बहाली की जाएगी। नववर्ष में झारखंड में रोजगार के कई नए द्वार खुल रहे हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन। 7 दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा जरूरी। देश में कोरोना वायरस के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए भारत सरकार ने शुक्रवार को विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी किया है, जिसके अनुसार अब हर यात्री को अनिवार्य रूप से 7 दिनों तक क्वारंटाइन रहना होगा। गाइडलाइन के अनुसार 8वें दिन सबके लिए RT-PCR टेस्ट कराना अनिवार्य होगा। भारत सरकार के अनुसार यह निर्देश 11 जनवरी से प्रभावी होगा। गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस के ओमिक्रॉन वेरिएंट के मामले बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और उनमें अधिकतर विदेश से आने वाले यात्री में पाए गए हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएम मोदी को अब शब्द कहने वाले से थूक चटवाया। जमकर पीटने के बाद जय श्री राम, बीजेपी जिंदाबाद के नारे लगवाए। धनबाद में शुक्रवार को महात्मा गांधी की आदमकद प्रतिमा के नीचे प्रदर्शन कर रहे बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक युवक की जमकर पिटाई कर दी और उसे थूक भी चटवाया। युवक ने पीएम मोदी के बारे में अब शब्द कहे थे। इससे नाराज कार्यकर्ता युवक की तब तक पिटाई करते रहे जब तक उसने भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद और जय श्री राम का नारा
नहीं लगाया। इस दौरान जो है गांधी चौक पर तैनात पुलिस आराम से तमाशा देखती रही, किसी ने भी युवक को बचाने की कोशिश नहीं की। इस घटना का वीडियो भी वायरल हो रहा है। वहीं सीएम हेमंत सोरेन ने इस मामले का संज्ञान लिया है। उन्होंने धनबाद डीसी और झारखंड पुलिस को मामले की जांच कर दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने का आदेश दिया है। सोशल मीडिया पर उन्होंने लिखा है कि अमन चैन से रहने वाले झारखंड वासियों के इस राज्य में नफरत के लिए कोई जगह नहीं है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो गुमला में माओवादियों का उत्पात, बॉक्साइट ढुलाई में लगे दर्जन भर हाईवा फूके। जिले में एक बार फिर से माओवादियों ने उत्पात मचाया है। भाकपा माओवादी संगठन के नक्सलियों ने बॉक्साइट परिवहन में लगे दर्जन भर हाईवा को आग के हवाले कर दिया है। यह घटना जिले के गुरादारी थाना क्षेत्र के कुंजाम पाट स्थित बॉक्साइट माइन 4 नंबर में हुई है। शुक्रवार की रात करीब 9 बजे हथियारबंद नक्सलियों के दस्ते ने बॉक्साइट ढुलाई में लगे दर्जन भर हाईवा को आग के हवाले कर दिया है। घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई है। बताया जा रहा है कि वाहनों में आगजनी करने की घटना को अंजाम 5 लाख के इनामी रंथू उरांव व 2 लाख के इनामी नक्सली जो है लाजिम अंसारी के दस्ते के द्वारा दिया गया है। जानकारी के मुताबिक हथियारबंद नक्सली बॉक्साइट माइंस पहुंचकर मजदूरों के साथ मारपीट भी की है और गोलीबारी भी की है, जिसके बाद नक्सलियों ने वहां खड़े हाईवा को आग के हवाले कर दिया है। घटना को अंजाम देने के बाद नक्सली मौके से आसानी से चलते बने। अगली बड़ी खबर की बात करें तो झारखंड में जूनियर इंजीनियर के पदों पर निकली बम्पर भर्ती। यहां देखें नोटिस। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने नोटिस जारी कर जूनियर इंजीनियर के पद पर भर्ती के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। कुल 285 पदों पर भर्ती निकाली गई है, जिनके लिए इच्छुक उम्मीदवार जेएसएससी की आधिकारिक वेबसाइट jssc.nic.in पर जाकर 23 जनवरी 2022 से ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। ध्यान दें कि भर्ती के लिए आवेदन की लास्ट डेट 22 फरवरी 2022 है। भर्ती प्रक्रिया के माध्यम से 285 रिक्त पद भरे जाएंगे, जिसमें जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल के 46, जूनियर इंजीनियर सिविल के 188 एवं जूनियर इंजीनियर मैकेनिकल के 51 पद शामिल हैं। उपरोक्त जूनियर इंजीनियर पद के लिए संबंधित स्ट्रीम से डिप्लोमा एवं उच्च तकनीकी योग्यता रखने वाले उम्मीदवार आवेदन जमा कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अगले 2 सप्ताह में बिगड़ेगी स्थिति। प्रतिदिन आएंगे 4 से 8 लाख केस, ऑक्सीजन की भी पड़ेगी जरूरत। भारत में कोरोना वायरस की तीसरी लहर का पीक जनवरी के अंत और फरवरी की शुरुआत में आ सकता है, जब देश में प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या 4 से 8 लाख हो सकती है। यह अंदेशा जाहिर किया गया है। आईआईटी कानपुर के प्रोफेसर मानिंद्र अग्रवाल ने उन्होंने कहा है कि अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कोरोना की दूसरी लहर से कम होगी, इसलिए कहा जा सकता है कि तीसरी लहर पर नियंत्रण संभव है। प्रोफेसर मानिंद्र अग्रवाल ने ट्वीट किया है कि अगले 2 सप्ताह में स्थिति बदल सकती है, अस्पतालों में बिस्तर की कमी हो सकती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो राज्य के युवाओं को मेल नर्सेज के रूप में रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता। हेमंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा है कि झारखंड में अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, स्वास्थ्य शिक्षा स्थापित करने की दिशा में राज्य सरकार निरंतर प्रयासरत है। स्वास्थ्य क्षेत्रों की कुछ योजनाओं पर सफलता मिली है और कुछ बेहतर कार्य योजना प्रस्तावित भी है। उन्होंने कहा है कि अब यहां के युवाओं को भी नर्सिंग के क्षेत्र में मौका मिले, इस निमित्त तैयारी की जा रही है। यहां के युवाओं को मेल नर्सेज के रूप में रोजगार उपलब्ध कराना हमारी प्राथमिकता में है। मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि एसोसिएशन ऑफ ऑटो लर्नोजिस्टिक ऑफ इंडिया AOI की ओर से आयोजित वर्चुअल कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पुलिस कर्मियों के लिए रांची के कोटे में बना क्वारंटाइन सेंटर 2 दिन में होगा शुरू। कोरोना संक्रमण से संक्रमित हो रहे पुलिस कर्मियों को अब क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा। संक्रमित पुलिस कर्मियों के लिए धुरवा के कोटे स्थित विस्थापित कॉलोनी में क्वारंटाइन सेंटर बनाया जा रहा है। रांची पुलिस की ओर से इसकी तैयारी शुरू कर दी गई है। पहले फेज में सेंटर में 50 बेड लगाया गया है। इसके अलावा सेंटर में ऑक्सीजन युक्त बेड भी लगाया जा रहा है। करीब 50 जेम्बो ऑक्सीजन सिलेंडर रखा गया है। संभावना व्यक्त की जा रही है कि 2-3 दिन के भीतर इस सेंटर को शुरू कर दिया जाएगा। अगली बड़ी खबर की बात करें तो जमशेदपुर कोर्ट से कैदी फरार। कोर्ट हाजत में जंग लगे वेंटिलेटर का ग्रिल तोड़ भागे 2 कैदी, बाइक छिनताई का था आरोप। जमशेदपुर कोर्ट के हाजत का वेंटिलेटर तोड़ शुक्रवार की दोपहर 2 कैदी फरार हो गए हैं। दोनों को साक्षी जेल से पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था। लंच के बाद दोनों की कोर्ट में पेशी होने वाली थी। इसी बीच मौके का फायदा उठा दोनों कैदी हाजत में बंद 2 अन्य कैदियों की मदद से वहां से भाग निकले। भागने वाले दोनों कैदी अमन लाल और सोनू यादव
को जो है कदमा पुलिस ने 27 दिसंबर को बाइक छिनताई के मामले में जेल भेजी थी। छिनताई का बाइक भी आरोपियों के पास से बरामद हुआ था। दोनों कदमा के ही रहने वाले हैं। कैदियों के भागने के बाद कोर्ट परिसर में हड़कंप मच गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पीएलएफआई के 3 सदस्य चढ़े पुलिस के हाथ थे। बड़ी घटना को अंजाम देने के फिराक में थे सभी उग्रवादी। पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे सर्च ऑपरेशन में प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 3 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और लेबी से जुड़े अहम कागजात भी बरामद किए गए हैं। मामला झारखंड के चाईबासा से है, जहां प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन पीएलएफआई के 3 सदस्यों को गुप्त सूचना के आधार पर इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाकर गिरफ्तार किया गया है। जानकारी मिल रही है कि ये तीनों उग्रवादी पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप के सदस्य हैं। इनके पास से एक राइफल, 12 बोर के 6 व 7.2 mm का एक जिंदा कारतूस, लेबी से संबंधित पर्चा और चंदा रसीद बरामद किया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो एयरपोर्ट में बहाली के नाम पर देवघर शहर में चिपकाए पोस्टर, फर्जीवाड़ा का प्रयास। देवघर शहर में इन दिनों एयरपोर्ट में भर्ती को लेकर विभिन्न जगहों पर पोस्टर देखने को मिल रहा है। इस पोस्टर के माध्यम से देवघर एयरपोर्ट में भर्ती को लेकर युवाओं को आवेदन देने को कहा जा रहा है, जबकि एयरपोर्ट प्रबंधन ने भर्ती संबंधित विज्ञापन को फर्जी बताते हुए युवाओं को सावधान रहने की बात कही है। जानकारी के मुताबिक एयरपोर्ट बहाली के नाम पर देवघर के बस स्टैंड गेट सहित जो है आर मित्रा स्कूल गेट, मदरसा के पास, बजरंगी चौक के समीप, राम रतन जो है बक्सी रोड, बिलासी टाउन और जो है सेठ सूरज माल जलान रोड के अलावा अन्य कई जगहों पर पोस्टर लगाया गया है। इस संबंध में देवघर एयरपोर्ट डायरेक्टर संदीप जो है ढिंगरा से पूछे जाने पर उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट से कोई बहाली नहीं निकाली गई है, यह बिल्कुल फर्जी है। ऐसे तत्वों के झांसे में आने से बचे। इधर खुफिया जो है शाखा इस पर जो है पूरे मामले की गहराई से जांच पड़ताल कर रही है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना पर झारखंड सरकार को हाईकोर्ट की फटकार। चीफ जस्टिस ने कहा, जब लोग शमशान तक पहुंचने लगेंगे तब सरकार जागेगी क्या। झारखंड में अभी तक जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन की खरीदारी नहीं होने पर शुक्रवार को हाईकोर्ट ने कड़ी नाराजगी जाहिर की है। इस मामले पर कोर्ट ने सरकार को फटकार लगाई है। चीफ जस्टिस डॉक्टर रविरंजन और जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में स्वास्थ्य नहीं है। जब पूरे राज्य में ओमिक्रॉन फैल जाएगा, इसके बाद मशीन की खरीदारी होगी। उन्होंने कहा कि जब लोग शमशान तक पहुंचने लगेंगे तब सरकार जागेगी क्या। सरकार को हर काम के लिए कोर्ट के आदेश का इंतजार क्यों करती है। जीनोम सीक्वेंसिंग मशीन नहीं है तो ओमिक्रॉन का पता कैसे चलेगा। आखिर किस आधार पर इलाज किया जाएगा। आखिर सरकार कब तक सोई क्यों है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो धनबाद जज की हत्या में नया एंगल। सीबीआई ने कहा, मोबाइल लूट की कोशिश में हो सकती है हत्या। चीफ जस्टिस ने किया खारिज। धनबाद के जज उत्तम आनंद की हत्या के मामले में अब सीबीआई नए एंगल पर काम कर रही है। सीबीआई ने शुक्रवार को झारखंड हाईकोर्ट को बताया है कि हो सकता है कि मोबाइल लूट की कोशिश में उनकी हत्या की गई है। जांच अभी भी जारी है। दोबारा से ब्रेन मैपिंग और नार्को टेस्ट में भी कुछ नहीं मिला है और भी कुछ टेस्ट किए गए हैं जिनकी रिपोर्ट अभी आने वाली है। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि सीसीटीवी में लूट की कोई जो है घटना दिखाई नहीं दे रही है, जबकि यह स्पष्ट दिखाई दिया है कि उन्हें जानबूझकर मारा गया है। मामले की अगली तारीख 14 जनवरी तय की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को नए साल की दी बधाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड रांची स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में एडीजी सीआईडी प्रशांत सिंह एवं एडीजी वायरलेस आरके मलिक ने मुलाकात कर उन्हें नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दी। मुख्यमंत्री ने भी दोनों पुलिस पदाधिकारियों को नववर्ष की बधाई दी। अगली बड़ी खबर की बात करें तो मैथन और चिरकुंडा बॉर्डर पर कोरोना विस्फोट, 23 पॉजिटिव मिले। धनबाद के मैथन स्थित झारखंड पश्चिम बंगाल की सीमा पर कोरोना विस्फोट हुआ है। शुक्रवार को एक दिन में 20 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं, जिसमें 15 पश्चिम बंगाल एवं 5 झारखंड के मरीज हैं। इन्हें इलाज के लिए भेज दिया गया है। यहाँ कुल जो है 190 लोगों की जांच की गई है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो बीजेपी के जन आक्रोश रैली निकालने पर पूर्व सीएम रघुवर दास और सांसद विद्युत वरण महतो समेत 200 कार्यकर्ताओं पर एफआईआर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सुरक्षा में चूक को लेकर भाजपा द्वारा जन आक्रोश रैली निकालने पर पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, सांसद विद्युत वरण महतो, जिला अध्यक्ष गुंजन यादव समेत 200 कार्यकर्ताओं के खिलाफ जमशेदपुर के साक्षी थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई है। रैली के पहले जिला प्रशासन द्वारा जिला अध्यक्ष गुंजन यादव को नोटिस
भेजकर कोविड गाइडलाइन का उल्लंघन करने पर एफआईआर की चेतावनी दी थी। प्राथमिकी जो है जेएनएससी के सिटी मैनेजर डॉक्टर गुड़िया ने दर्ज कराई है। दर्ज प्राथमिकी में कहा गया है कि गुरुवार की शाम साक्षी गोलचक्कर के पास वो मजिस्ट्रेट के रूप में प्रतिनियुक्त थे। गुरुवार की शाम 6 बजे भाजपा के कई नेता और करीब 200 कार्यकर्ता मशाल लेकर आए और नारेबाजी करते हुए गोलचक्कर के पास चले गए। प्राथमिकी में कहा गया कि इन लोगों ने केंद्र एवं राज्य सरकार की गाइडलाइन का खुलेआम उल्लंघन किया है, जिससे जो है संक्रमण फैलने का खतरा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कर्नाटक में बंधक बनाए गए थे झारखंड के मजदूर सरकार की दखल से आए वापस। बेहतर काम और कमाई के झांसे में आकर कर्नाटक गए गुमला के 5 मजदूर 1.5 महीने तक वहां बंधक बनकर तकलीफें झेलते रहे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक जैसे ही इन मजदूरों के कर्नाटक के होचपेट में फंसे होने की जानकारी मिली तो प्रशासनिक अमलों में हलचल मच गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंत्री सत्यानंद भोक्ता को इन मजदूरों की सकुशल घर वापसी सुनिश्चित कराने को कहा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के हस्तक्षेप और मंत्री सत्यानंद भोक्ता के निर्देश पर माइग्रेंट कंट्रोल रूम ने स्थानीय प्रशासन से संपर्क स्थापित कर इन प्रवासी श्रमिकों की वापसी की प्रक्रिया शुरू की। इसके बाद सभी जो है मजदूरों को राज्य सरकार की पहल के बाद शुक्रवार को कर्नाटक से छुड़ाकर रांची लाया गया। रांची पहुंचने पर इन सभी श्रमिकों की कोरोना जांच कराई गई। इसके बाद सभी जो है गुमला जिला प्रशासन की मदद से उनके जो पैतृक गांव भेजा गया। अगली बड़ी खबर की बात करें तो पलामू में कोरोना संक्रमितों की संख्या 200 पार। पलामू जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या 200 पार कर गई है। शुक्रवार को 67 कोरोना संक्रमित नए मरीज मिले हैं। नए संक्रमितों में नगर निगम क्षेत्र के 30, छतरपुर के 5, सदर प्रखंड के 6, पाटन के 5, पांकी के 11, हरिहरगंज के 1, विश्रामपुर के 1, चैनपुर के 3, हुसैनाबाद के 4 व लेसलीगंज के 1 संक्रमित शामिल हैं। संक्रमितों को उपचार के लिए मेद्री राय मेडिकल कॉलेज अस्पताल स्थित कोविड केयर सेंटर के अलावा प्रखंडों में स्थित कोविड वार्ड में भर्ती कराया गया है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो संक्रमित मरीजों के घर प्रशासन बांट रहा मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट। रांची सहित राज्य भर में एक बार फिर कोरोना संक्रमण काफी तेजी से फैल रहा है। कोविड-19 के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। अब तक जिले की एक बड़ी आबादी कोरोना में पॉजिटिव पाई गई है। जिला प्रशासन इन जो है एक्टिव मरीजों तक सरकार की सुविधाएं पहुंचाने के प्रयास में है। इसी के तहत शुक्रवार से प्रशासन पॉजिटिव मरीजों को ट्रैक कर उन तक मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट भी पहुंचाने का काम कर रहा है। यह कार्य जो है प्रशासन द्वारा नियुक्त इंसिडेंट कमांडर कर रहे हैं। इंसिडेंट कमांडर अपने अपने क्षेत्र में होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को मुख्यमंत्री कोरोना राहत किट उपलब्ध करा रहा है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो कोरोना को लेकर सतर्क हुई चतरा पुलिस। मास्क नहीं लगाने वालों की लगाई परेड। कोरोना की तीसरी लहर की दस्तक के साथ ही प्रशासन ने भी अपनी चुस्ती बढ़ा दी है। वहीं चतरा के प्रखंड मुख्यालय के विभिन्न चौक चौराहों पर पुलिस ने मास्क चेकिंग अभियान चलाया गया है। अभियान का नेतृत्व प्रखंड विकास पदाधिकारी हुलास महतो कर रहे थे। इस दौरान दोपहिया व भारी वाहनों को रोककर मास्क नहीं पहनने वाले लोगों को जुर्माना भी काटा गया, जिसमें करीब 800 रुपए की वसूली की गई। अभियान के दौरान व्यवसायियों को बगैर मास्क पहने लोगों को सामान नहीं देने की हिदायत दी गई है। साथ ही लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करते हुए मास्क पहनने की अपील की गई है। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल न्यूज झारखंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।